अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फोरियर सीरीज़ पर। फोरियर सीरीज़ होता क्या है? फोरियर सीरीज़ जो है फोरियर सीरीज़ एंड फोरियर कोफिशिएंट्स लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड एंड इंटीजरेबल ओवर नेगेटिव पाई लेस दैन और इक्वल टू है एक्स लेस दैन और इक्वल टू है पाई के। यानी कि हमारे पास जो इंटरवल दिया हुआ है वो नेगेटिव पाई से लेस दैन और इक्वल टू है एक्स और लेस दैन और इक्वल टू है पाई के। यानी कि नेगेटिव पाई से पाई के दरमियान जो है वो हमें इंटरवल दिया गया है। सपोज कर लेते हैं एफ़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़, कि हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ ले लेते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए फोरियर सीरीज़ को। जैसे कि हमारे पास एक बेसिक फार्मूला है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/2 ए नॉट प्लस समीशन एन इज़ इक्वल टू 1 to infinity ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ये हमारा जो है वो फोरियर सीरीज़ का फार्मूला है। where the coefficient a naught, a n and b n are the determined इंटीग्रेटिंग फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई, यानी कि इंटरवल जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है नेगेटिव पाई टू पाई दिया हुआ है, उसको इंटीग्रेट करना है हमने। एंड अज्यूमिंग दैट टर्म बाय एन इंटीग्रेशन इज़ पॉसिबल, फिर इंटीग्रेशन को पॉसिबल बनाने के लिए हमें ऑब्टेन चाहिए होता है। ऑब्टेन क्या है हमारे पास कि ए नोट जो है वो हमारे पास बराबर होता है 1/पाई के नेगेटिव पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स, और ए एन जो है फार्मूले में जो दिया हुआ है ए एन जो है वो हमारे पास बराबर होता है 1/पाई के नेगेटिव पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डॉट डी एक्स। पहले ही उन्होंने हमें बता दिया था कि इंटरवल जो है वो हमारे पास बराबर होता है नेगेटिव पाई टू पाई के। अब एन जो है वो हमारे पास होता है 1 2 3 अप टू सोन, यानी कि nth टर्म तक। और बी एन जो है वो हमारे पास क्या है, बी एन इज़ इक्वल टू 1/पाई नेगेटिव पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डॉट डी एक्स। अच्छा जी, अब मैंने आपको फंक्शंस का फोरियर सीरीज़ का बेसिक फार्मूला बता दिया है। बेसिक फार्मूला के अंदर जो ए एन ए नॉट बी एन जो यूज़ हुआ है उसका भी आगे फर्दर बता दिया है कि उनके फार्मूलाज क्या हैं। आइए हम इसका कोई एग्जांपल देखते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। ये है हमारी फोरियर सीरीज़ की एग्जांपल। एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स और पाई जो है वो हमें फॉर एग्जांपल हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारा ए एन है और ये हमारा बी एन है। उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि इंटरवल जो है वो हमारा पाई टू नेगेटिव पाई होता है, और जो हमने इंटरवल लिया वो हमें दिया हुआ है नेगेटिव पाई लेस दैन और इक्वल टू एक्स और ज़ीरो के, ज़ीरो लेस दैन और इक्वल टू है एक्स के, लेस दैन और इक्वल टू है पाई के। फार्मूला था हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/2 ए नॉट प्लस समीशन एन इज़ इक्वल टू 1 to infinity ए एन कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स डी एक्स। ये हमारा फोरियर सीरीज़ का बेसिक फार्मूला था। देन हमारे पास ए नॉट फाइंड करने के लिए 1/पाई नेगेटिव पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। अब यहाँ देखना है कि हमें एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या क्या दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स हमें पाई भी दिया हुआ है और एक्स भी दिया हुआ है। तो हम करते हैं पहले, सबसे पहले ए नोट को ही। ए नोट इज इक्वल टू 1/पाई आ गया नेगेटिव पाई टू ज़ीरो, यानी कि नेगेटिव पाई और ज़ीरो के दरमियान का इंटरवल जो है वो पाई का दिया हुआ है। सेम इन दिस वे पाई डॉट डी एक्स प्लस, अब यहाँ देखें एक्स यूज़ किया, एक्स आया, इसका इंटरवल 0 से पाई तक का दिया हुआ है, 0 से पाई आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, 1/पाई एज इट इज़ आ गया और इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट किया, ये हमारे पास कांस्टेंट था, कांस्टेंट का इंटीग्रेट करके उसके साथ 1 होता है, 1 की जगह हमने इंटीग्रेशन में एक्स ले लिया, और 0 नेगेटिव पाई टू 0 हमें लिमिट दे दी थी उसकी, प्लस एक्स का इंटीग्रेशन करने से एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाता है, और 0 से पाई जो है वो उसका इंटरवल था। 1/पाई एज इट इज़ आ गया। अब हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। पाई 0 पुट करेंगे तो वो तो ज़ीरो ही हो जाएगा, जैसे कि पाई इंटू 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे पाई इंटू नेगेटिव पाई आ जाएगा। तो इधर इसी तरह हमारे पास ये जो माइनस पाई और नेगेटिव पाई था वो हमने इधर लिख दिया, प्लस एक्स की स्केयर की जगह हमने पाई था, पाई का स्केयर बाई 2 आ गया, और अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते तो वो 0 हो जाना था। आगे चलते हैं। ये हमारे पास ए नोट इज इक्वल टू 1/पाई के बराबर, और ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई का स्केयर प्लस पाई स्केयर बाई 2। अब ये हमारे पास था, इसका एलसीएम लिया, लेने से 2 एज इट इज़ आ गया, 2 पाई स्केयर प्लस पाई का स्केयर 3 पाई स्केयर बाई 2 आ गया। अब पाई और स्केयर से कैंसिल हो गया एक, और यहाँ हमारे पास बच गया 3 पाई बाई 2। अब ए नोट जो है वो हमारे पास आ गया 3 पाई बाई 2। देन हमने फाइंड करना है ए एन। अब ए एन हमारे पास क्या है, ए एन इज़ इक्वल टू 1/पाई नेगेटिव पाई टू 0, उसका इंटरवल जो है वो हमें 0 to पाई दिया हुआ था। अब नेगेटिव पाई टू 0 था, पाई कोस एन एक्स डी एक्स प्लस 0 to पाई एक्स कोस एन एक्स डी एक्स।
हमने पाई और एक्स ले लिया और कोस एन एक्स साथ इसके मल्टीप्लाई करना था। फिर आया हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 1/पाई और यहाँ पे पाई एज इट इज़ आ गया और कॉस एन में हमने इसका इंटीग्रेशन करी इसकी कोस एन एक्स की, तो वो हमारे पास आ गई साइन एन एक्स ओवर एन के, और उसकी जो लिमिट थी वो ये आ गई -पाई टू 0 पॉजिटिव। यहाँ पर हमने x जो है, यहाँ पर x भी हमारे पास एक वेरिएबल है और कॉस एन एक्स भी एक वेरिएबल है, तो यानी कि हमारे पास दो फंक्शन बन गए। उन दो फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए फार्मूला हमारे पास ये होता है कि पहला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन नेगेटिव, फिर इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ अगेन सेकंड फंक्शन की। तो इसी तरह हमने किया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कॉस एन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ, फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और फिर इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स डी एक्स, और इनका इंटरवल आ गया 0 से पाई तक का। अब हमने क्या किया 1/पाई एज इट इज़ था और पाई जो था वो बाहर ले लिया, और यहाँ पे जब पुट की 0 को, तो 0 तो जब पुट करते हैं तो वो तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि साइन एन और 0 हो जाता तो फिर वो सारा होल जो है वो 0 हो जाना था। तो हमने उसको पुट करने के बजाय हमने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर कि साइन एन इंटू -पाई आ गया, और यहाँ पे अगर 0 के बाद पुट करते हैं तो दरम्यान में नेगेटिव आता होता है, और वो नेगेटिव जो है वो ये आ गया, प्लस एज इट इज़ आ गया, एक्स आ गया, कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे साइन एन एक्स ओवर एन आ गया, माइनस डेरिवेटिव इसका लिया तो 1 आया, कॉस एन एक्स डी एक्स जो है वो माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन के बराबर आ गया। इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो हमारे पास आता है साइन एन एक्स ओवर एन, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सॉरी यहाँ पर आएगा स्क्वायर साथ, फिर यहाँ पर इसका जब इंटीग्रेशन दोबारा करेंगे तो फिर वो आ जाएगा साइन माइनस का कोस एन एक्स ओवर एन का स्क्वायर 0 टू पाई इंटरवल आ गया। ए एन जो है वो इज इक्वल टू आ गया 1/पाई के, फिर हमने पाई साइन एन एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी पाई बाई एन प्लस कोस एन पाई बाई एन, उसी तरह हमने वैल्यूज पुट कर दी इसके अंदर n इंटू 0/n। अब हमारे पास n पाई जो है वो -1 की पावर n के बराबर होता है और n के बराबर होता है, साइन n पाई जो है वो 0 के ही बराबर हो जाता है, तो ये -1 की पावर n/n आ जाएगा, -1/n आ जाएगा। यहाँ पर आएगा ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर, यहाँ से n जो है वो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा n का स्क्वायर पाई -1 की पावर n-1 आ जाएगा। यहाँ पर बी एन इज इक्वल टू जो है वो 1/पाई के बराबर था, 1/पाई के बराबर था, तो हमने क्या किया 1/पाई फिर पाई साइन एन एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई के दरम्यान का इंटरवल और फिर एक्स साइन एन एक्स डी एक्स आ गया। अब हम बी एन पर जो है ना वो अपना अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूले के हिसाब से। जब हमने किया यहाँ पर आ गया पाई एज इट इज़ आ गया, इंटीग्रेशन इस पर अप्लाई की तो हमारे पास आ गया माइनस कोस एन एक्स ओवर एन के बराबर, और इंटरवल हमारा था 0 -पाई से 0 के दरमियान का, प्लस एक्स एज इट इज़ आ गया। जब हमने इसके ऊपर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लगाया, इंटीग्रेशन किया हमने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन नेगेटिव्स, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन अगेन। तो हमने यहाँ पे क्या किया इसी तरह कर दिया एक्स, और जब इंटीग्रेशन लिया इसका तो माइनस कोस एन एक्स ओवर एन आ गया, और फिर प्लस करेंगे फिर साइन एन एक्स ओवर एन आ जाएगा, फिर 0/पाई। अब हमारे पास क्या है बी एन इज इक्वल टू 1/पाई, पाई एज इट इज़ आ गया, फिर यहाँ से माइनस का कोस एन एक्स ओवर एन था, तो हमने इसके अंदर जब लिमिट पुट की तो 0 आ गया, और फिर यहाँ पर n आ गया, प्लस कोस एन -पाई पुट किया x की जगह -पाई/n आ गया, प्लस पाई एज इट इज़ आ गया। जब ये इंटरवल पुट करेंगे इसके अंदर पाई एज इट इज़ आ गया, x की जगह नेगेटिव कोस n पाई/n आ गया, प्लस करेंगे को साइन n इंटू 0/n के बराबर। फिर अब पहले हमने कोस की वैल्यू के अंदर पुट की पाई और 0 की लिमिट, और अब हम साइन के अंदर पुट करेंगे साइन n पाई/n माइनस साइन n इंटू 0/n आ गया। अब हमारे पास बी एन जो है वो बराबर आ गया पाई/पाई, तो एज इट इज़ आ गया, पाई को हमने बाहर ले आए, पाई को बाहर लेके आए, माइनस का कोस n इंटू 0/n आ गया। हमारे पास हमेशा जो है वो कोस n इंटू 0 जो है वो बराबर होता है 1 के बराबर, और कोस n पाई जो है वो बराबर होता है -1 की पावर n के बराबर। ये याद रखने वाले फार्मूलाज हैं। -1 की पावर n/n आ गया, प्लस पाई/पाई नेगेटिव
नेगेटिव एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे नेगेटिव 1 की पावर n बाई n पुट कर दिया, प्लस cos 0 जो है वो 1 के बराबर होता है, 1 बाई n आ गया। इन दिस वे यहाँ पे भी ऐसे ही किया, प्लस 1 बाई n तो कॉमन ले लिया था, फिर ये n पाई जो है वो 0 के बराबर होता है, और माइनस n साइन n 0 जो है वो भी 0 के बराबर होता है, यानी कि होल टर्म जो है वो 0 के इक्वल हो गई। तो हम इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। नीचे हमने इसी तरह किया, पाई को पाई से कैंसिल कर दिया, हाँ इसकी जगह आ गया 1 बाई n आ गया, और ये -1 की 1 बाई n था, यहाँ से तो ये n कॉमन आ गया था, तो -1 की पावर n बच गया, और ये -1 आ गया। फिर इसी तरह ये पाई पाई से कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 1 बाई n जो ये कॉमन लिया, और यहाँ से -1 एज इट इज़ लिख दिया, और ये माइनस को उधर लेके जाके -1 बाई की पावर n कर दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, बी एन इज इक्वल टू 1 बाई n -1 की पावर n -1 प्लस पाई बाई पाई n था -1 की पावर n, पाई पाई से कैंसिल तो हो गया था। बी एन इज इक्वल टू 1 बाई n -1 की पावर n -1 आ गया। इनको मैंने सबको इकट्ठा कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो था n को कॉमन ले लिया, कॉमन टर्म थी, -1 की पावर n, और ये देखें हमारे पास ये था नेगेटिव और ये था पॉजिटिव, कैंसिल आउट हो गए, ये -1 और ये आ गया हमारे पास -1, तो हमारे पास हो गया -2 बाई n आ गया। अब हमारे पास जो फार्मूला पढ़ा था हमने, f(x) इज इक्वल टू 1/2 a नॉट प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity a n cos n x प्लस साइन बी एन साइन एन एक्स, तो हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। समीशन 1 इज इक्वल टू 1 to infinity 1/n का स्क्वायर पाई, -1 की पावर n था, -1 आ गया, cos n x आ गया, माइनस था आया था बी एन में, तो -1 2 बाई n आ गया, साइन एन एक्स आ गया। और बस इतना ही हमारा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन हो गया फिनिश।